आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो कि ना सिर्फ सदियों से भरोसेमंद रहा हो बल्कि हर जनरेशन के हर इन्वेस्टर के फेवरेट भी रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट। आपने अक्सर सुना होगा कि सोना कभी भी धोखा नहीं देता है और चांदी गरीबों का सोना होती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है और गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए राइट टाइम क्या होता है? फिजिकल सोना खरीदना बेहतर होता है या डिजिटल गोल्ड और सिल्वर, और इसमें कितना रिटर्न मिलता है, रिस्क कितना होता है, टैक्स एम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन द सिल्वर एंड गोल्ड स्मार्टली इन 2025 एंड बियॉन्ड इटसेल्फ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि कौन सा तरीका है जिससे आप बिना लॉकर के, बिना ज्वेलरी खरीदे गोल्ड और सिल्वर में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्यों गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ शाइनिंग वाले मेटल ही नहीं होते हैं, बल्कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिंबल्स भी होते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या रिसेशन आता है या करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, तब गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर के लिए ये सेफ्टी नेट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब साल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट गिर गए थे, लेकिन उस समय गोल्ड की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी। इसी प्रकार से जब साल 2020 में कोविड-19 में पेंडेमिक आया था, तब स्टॉक मार्केट गिर गए, लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न दिए। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में यदि कहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर वो असेट्स होती हैं जो कि मार्केट के बैड टाइम में भी आपके काम आते हैं। रीजन इसका क्या होता है? नंबर 1, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। जब रुपया वीक होता है या इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गोल्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि गोल्ड की इंटरनेशनल वैल्यू डॉलर में होती है। इसका रीजन 2 है कि सेफ हेवन असेट्स। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वार हुआ, ऑयल क्राइसिस हुई, या इकोनॉमी स्लो डाउन होता है, या इन्वेस्टर स्टॉक से पैसा विड्रॉ करके गोल्ड और सिल्वर में लगाते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज की डेट में चाइना इज कीपिंग गोल्ड रिजर्व मोर देन यूएस, यानी कि नंबर 1 इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में, शेयर में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 15% इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड या सिल्वर में रखना आपके रिस्क को बैलेंस करता है। रीजन 4 है लिक्विडिटी। गोल्ड और सिल्वर दोनों इजीली आप बेच सकते हैं और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इन्हीं में होती है, चाहे वह ज्वेलरी में हो, ऑर्नामेंट्स हो, कॉइन्स हो, ETF हो या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं। इसलिए कहा जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट जस्ट ऑर्नामेंट्स, दे आर इंश्योरेंस फॉर योर वेल्थ। अब बात करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीकों की। आज के डिजिटल इरा में गोल्ड खरीदने के कई मॉडर्न तरीके होते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप उनको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल गोल्ड खरीदना या ज्वेलरी खरीदना या कॉइन खरीदना, बार्स खरीदना। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ द परचेजिंग ऑफ द गोल्ड्स। इसके सबसे बड़े फायदे होते हैं कि दिस इज एन टेंजिबल असेट्स। आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। इसकी इमोशनल वैल्यू भी होती है। शादी हो, त्यौहार हो, गिफ्ट में हो, कोई भी रीज़न होता है, यह काम में आता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि इसमें मेकिंग चार्जेज बहुत लगती है, 6 से लेकर 25% तक इसमें एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। प्योरिटी चेक की प्रॉब्लम भी कई बार आ जाती है। यदि आप उनको लॉकर में रखते हैं तो लॉकर चार्जेज प्लस इसके इंश्योरेंस की कॉस्ट भी इसमें लगानी पड़ती है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज रिस्क भी इसमें लगता है। इसलिए फिजिकल गोल्ड इमोशनल पर्पज के लिए तो अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। नेक्स्ट होता है गोल्ड ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। गोल्ड ETF का मतलब होता है कि आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीदते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल, निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF होते हैं, HDFC गोल्ड ETF है, SBI गोल्ड ETF एक्स्ट्रा। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है
कि आप 1 ग्राम से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, कोई भी स्टोरेज चार्जेज नहीं लगता है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है जो कि बेस्ड ऑन द लाइव गोल्ड प्राइसेस होती है, इजीली बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं थ्रू डीमैट अकाउंट। इनके सबसे बड़े डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, स्मॉल मैनेजमेंट फीस जो कि 0.5% तक होती है एनुअली, वो आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड ETF सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अर्थात SGB। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे सेफ डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। ये RBI इशू करता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड की होती है। इसमें टेनर होता है 8 ईयर्स का, लेकिन 5 साल के बाद में आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि हर साल इस पर 2.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल गेन जब आप मैच्योरिटी पर इसे बेचते हैं वो टैक्स फ्री होता है, कोई भी स्टोरेज चार्जेज नहीं होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गोल्ड वैल्यू पर यह बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए SGB में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर साल 2,500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और गोल्ड प्राइस बढ़ने का फायदा जो भी होता है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका सबसे बड़े डिसएडवांटेज यह होता है कि इसमें अर्ली लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड मिनिमम जो होता है 5 ईयर्स का होता है। लेकिन लॉन्गेस्ट इन्वेस्टर के लिए दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन। तो presently RBI has stopped this scheme, but old scheme will continue as per the norms. नेक्स्ट होता है कि डिजिटल गोल्ड के थ्रू भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड एप्स होते हैं जैसे कि फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, टाटा न्यू हुआ, सेफ गोल्ड हुआ, ऑगमेंट हुआ, आदि से आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं कि 10 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। रियल टाइम गोल्ड प्राइस इसकी होती है। 24 कैरेट का प्योर गोल्ड बैक्ड बाई वैल्यू होता है इसका, और एनी टाइम आप यू कैन सेल और बाई इट। तो इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि इसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है जो अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट बैक्ड SGB बेहतर होता है। अगर आप ETF में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए एक इनडायरेक्ट तरीका होती है। फॉर एग्जांपल, एक्सिस गोल्ड फंड है, SBI गोल्ड फंड होते हैं। इसका फंड मैनेजर गोल्ड ETF में इसको इन्वेस्ट कर देता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि SIP के थ्रू मंथली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो डीमैट अकाउंट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द गोल्ड एक्सपोजर। अब बात करते हैं सिल्वर के इन्वेस्टमेंट की। सिल्वर भी गोल्ड की तरह ही वैल्यूएबल होता है, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, सोलर पैनल्स में हो, EV बैटरीज हो या मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए सिल्वर की प्राइस मूवमेंट भी गोल्ड से डिफरेंट होती है, ज़्यादा वोलेटाइल होती है, लेकिन पोटेंशियल भी ज़्यादा होती है। सिल्वर खरीदने के लिए एक फिजिकल सिल्वर आप खरीद सकते हैं। इसमें आप बार्स में ले सकते हैं, कॉइन्स में ले सकते हैं, ज्वेलरी में ले सकते हैं, बिस्किट्स वगैरह में आप ले सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीका यह होता है, आप कॉइन, वायर या ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, ईजिली अवेलेबल होता है, लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट्स होती है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से इसका प्राइस एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं कि इसका स्टोरेज बल्की होता है। प्योरिटी चेक की वजह से इसका एक इशू भी आ सकता है, कोई इंटरेस्ट इनकम इसमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट होता है कि सिल्वर ETF या सिल्वर म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मार्केट में सिल्वर ETF भी अवेलेबल हैं।
फॉर एग्जाम्पल ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF है, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF है, HDFC सिल्वर ETF है। इनमें आप डीमैट अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम सिल्वर। इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, कोई स्टोरेज रिस्क नहीं होता है, इजीली बाई और सेल कर सकते हैं NSE या BSE दोनों पर। लो एक्सपेंसेस रेशो होता है इसमें। तो अगर आपके पास में डीमैट नहीं होता है तो सिल्वर म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ICICI सिल्वर फंड, यह सिल्वर ETF में इनडायरेक्टली आपका पैसा इन्वेस्ट कर देता है। सिल्वर फ्यूचर्स जैसे कमोडिटी मार्केट होते हैं उसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सिल्वर फ्यूचर्स के थ्रू भी आप सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन यह हाई रिस्क और हाई रिवार्डेड ऑप्शन होता है। बिगनर्स के लिए यह ज़्यादा उचित नहीं है। डिजिटल सिल्वर के थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स अब डिजिटल सिल्वर भी ऑफर करते हैं, जैसे कि पेटीएम हुआ, फ़ोन पे हुआ, मोतीलाल ओसवाल डिजिटल सिल्वर आदि जो होते हैं, इनके थ्रू भी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट गोल्ड जैसा ही है, आप जितनी अमाउंट डालेंगे उतना सिल्वर वॉल्ट में आपके नाम से स्टोर होता जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर ETF ज़्यादा रिलायबल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कितना इन्वेस्ट करें, हाउ मच टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड एंड सिल्वर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10 से लेके 15% तक का हिस्सा गोल्ड में और या सिल्वर में आपको रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो आप हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 2,000 रुपये से 3,000 रुपये गोल्ड में और 1,000 रुपये से 2,000 रुपये आपका सिल्वर में डालना उचित रहेगा। वाई? लेकिन ये क्यों? क्योंकि यह आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। अगर स्टॉक मार्केट गिर जाता है तो गोल्ड और सिल्वर स्टेबल रहते हैं। तो इसके लिए बेहतर टिप क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए डिजिटल गोल्ड या सिल्वर ETF बेहतर होता है। लॉन्ग टर्म के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या सिल्वर ETF कॉम्बो बेस्ट होता है। अब इसके टैक्स के रूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में टैक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। गोल्ड और सिल्वर फिजिकल फॉर्म में यदि आप रखते हैं, अगर आप उसे 3 साल के अंदर में सेल परचेज करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG उसको कहते हैं। उस पर जो टैक्स लगता है आपकी इनकम के स्लैब के अकॉर्डिंग ही लगता है। अगर आप उसे 3 साल के बाद में बेचते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, LTCG। उस पर जो टैक्स लगता है 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब गोल्ड ETF या सिल्वर ETF म्यूचुअल फंड यदि लेते हैं तो उस पर टैक्सेशन रूल जो होते हैं वो है 3 साल से पहले वही STCG, उसके बाद में LTCG 3 साल के बाद में। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाला जो कैपिटल गेन कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है और हर साल मिलने वाला 2.5% जो इंटरेस्ट होती है केवल वही इनकम टैक्सेबल आपकी होती है। अब हम अगर 20 ईयर बैक का हिस्टोरिकल डाटा यदि देखते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में, तो गोल्ड ने एवरेज 10 से 11% का एनुअल रिटर्न दिया होता है। सिल्वर ने लगभग 8 से लेकर 10% का रिटर्न दिया है, लेकिन वो है जो भी दिया है ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ में दिया है। फॉर एग्जाम्पल 2010 में गोल्ड ने 18,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था और साल 2025 में स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं, जनवरी में यह 72,000 प्रति 10 ग्राम था, लेकिन दिवाली 2025 पर यह 1,35,000 के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया। तो इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो यानी कि आप देख लीजिए कितना % का उन्हें फायदा हुआ। इतना उन्हें स्टॉक मार्केट में भी नहीं हुआ, रियल एस्टेट में भी नहीं हुआ। सिल्वर को भी यदि लेते हैं तो साल 2010 में 28,000 रुपये
केजी था। साल 2025 के स्टार्टिंग में 95,000 केजी के आसपास पहुंच गया और दिवाली पर साल 2025 में यह 1.5 लाख रुपए पर केजी के आसपास पहुंच गया। लेकिन इसमें आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि यह स्टडी नहीं है। सिल्वर में प्राइस स्विंग बहुत तेजी से आते हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं को गोल्ड इज द प्रिजर्वर ऑफ द वेल्थ और सिल्वर इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। दिवाली 2025 के बाद से गोल्ड में अब तक 10,000 रुपए की गिरावट आ गई है। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर कभी भी कोई भी फेस्टिव सीजन हो तब नहीं खरीदना चाहिए। जब इसके प्राइस रेट कम होते हैं तब खरीदने चाहिए। शादियों के सीजन में भी गोल्ड और सिल्वर कभी भी नहीं खरीदने चाहिए। अब हम स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं इन्वेस्टर के लिए। इसमें गोल्ड और सिल्वर में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि उनको लॉस ना हो। SIP अप्रोच उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए। हर महीने अपनी स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करें, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड में या सिल्वर ETF में SIP के थ्रू। इससे आप एवरेज प्राइस पर बाइंग करते हैं और रुपी कॉस्ट आपकी एवरेजिंग रहती है। अवॉइड फिजिकल गोल्ड और इन्वेस्टमेंट। ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेज आपकी रिटर्न जो है पूरा खा जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल और पेपर गोल्ड जो होता है वह बेहतर ऑप्शन होता है। यदि आपके पास में लॉन्ग टर्म माइंडसेट आप रखते हैं तो गोल्ड सिल्वर शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ प्रिजर्व आपकी करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने चाहिए, जैसे पहले बताया है कि डोंट बाई ड्यूरिंग फेस्टिव स्पाइक्स। दिवाली हुआ, अक्षय तृतीया हुआ, धनतेरस हुआ और फेस्टिव सीजन हुए, इन पर प्राइसेस हाई होती हैं। ऑफ सीजन में आप इसे बाई करना चाहिए। आपको मिक्स मेटल बाई करनी चाहिए। गोल्ड स्टेबल है होता है, सिल्वर वोलेटाइल होता है, लेकिन हाई अपसाइड पर पोटेंशियल वाला होता है। पोर्टफोलियो में आप 70% गोल्ड रख सकते हैं और 30% सिल्वर रख सकते हैं एंड दिस रेशो इज द आइडियल रेशो। यदि आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका इंटरनेशनल ट्रैक भी आपको जरूर रखना चाहिए कि इंडिया में गोल्ड सिल्वर की कीमत डॉलर रेट और ग्लोबल डिमांड पर डिपेंड करती है। US डॉलर जितना स्ट्रांग होगा गोल्ड और सिल्वर उतना ही डाउन जा सकता है। हर साल अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें ताकि मेटल्स का प्रोपोर्शन आपका मेंटेन रहे। तो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ वेल्थ बनाने का ही तरीका नहीं होता, यह आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी की एक फाउंडेशन होती है। जब मार्केट क्रैश होता है तो करेंसी वीक होती है या अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब यही मेटल आपके साथ में खड़े होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में या सिल्वर ETF में 500 रुपये या 1000 रुपये से भी आप स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और प्लस सिल्वर ETF कॉम्बो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो याद रखिए, रिमेंबर दिस थिंग, गोल्ड डजंट मेक यू रिच ओवरनाइट बट इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बिकमिंग पुअर। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा शाइन जरूर रखिए, जो मेटल सोने की चांदी की चमकती जरूर रहे। इसलिए रियल वेल्थ वही होती है जो हर तूफान में बिल्कुल जब चमक बिखेरती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या सिल्वर में।